हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम DSSB TGT SST फीमेल शिफ्ट में जो 9 अक्टूबर 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके हम हिंदी के 20 क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं विद इन ओनली 10 मिनट्स। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है मिश्र वाक्य इन सभी वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है। विज्ञान गोष्ठी में अनेक वक्ता बोले, ये गलत है। विज्ञान गोष्ठी होने पर अनेक वक्ता बोले, ये भी गलत है। विज्ञान गोष्ठी हुई और अनेक वक्ता बोले, ये भी गलत है। विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, यह बिल्कुल मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको बताना है वाक्य का काल ज्ञात करना है। ये क्या है, बच्चे खेलने जाएंगे। तो बच्चे खेलने जाएंगे से क्या पता चल रहा है कि जो काम है आपका कब होगा, भविष्य में होगा। कब होगा, भविष्य में। तो हमारा यहाँ पर वाक्य भेद कौन सा हो गया, भविष्य काल। तो भविष्य काल हो गया। अब भविष्य काल के साथ ये क्या है, सामान्य भविष्य काल है। ठीक है, इसमें कोई नोट, कोई क्वेश्चन मार्क, कोई नहीं है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है जिससे हमें पता लगता है कि कौन सा काल का भेद है, सामान्य भविष्य काल। ठीक है, तो चलिए हम अपने ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ये देखें, तो 82 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है, सामान्य भविष्य काल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में आपको बताना है विलोम शब्द अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। 84 जिसमें आपको बताना है वाक्य में क्रिया ज्ञात करनी है। माँ नौकर से खाना बनवाती है। तो जहाँ पर बनवाती है, ती है, ता है या ते हैं आ जाए तो वो क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। ठीक है, कौन सी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अध्यापक पाठ पढ़वाते हैं। ठीक है, तो पढ़वाते हैं तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 में मिश्र वाक्य याद करना है। ठीक है, मिश्र वाक्य बताना है। जब मुकेश मेरे पास आएगा तब मैं कर्नाटक चल जाऊंगा, ये गलत है। मुकेश मेरे पास आया इसलिए मैं कर्नाटक चला गया, ये भी गलत है। आपको मिश्र वाक्य बताना है। मुकेश मुझे आते ही मैं कर्नाटक, ये भी गलत है। यदि मुकेश मेरे पास आता तो मैं कर्नाटक चला जाऊंगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा मिश्र वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट 86 में आपको बताना है विराम चिन्ह का चयन कीजिए जो कि इस वाक्य में उपयुक्त है। राम कोमा श्याम कोमा अनीता और रोहन बाजार जा रहे हैं, पूर्ण विराम। तो हमने यहाँ पर 3 विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया है, अल्प विराम, और पूर्ण विराम। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा, 86 का ऑप्शन 3। नेक्स्ट 87 की तरफ बढ़ते हैं। 87 में आपको बताना है तत्सम और तद्भव का सही विकल्प। तो देखेंगे श्यामल सखी, यह नहीं है। कटफल और कटहल तत्सम और तद्भव का उपयुक्त उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 88 में आपको बताना है सही शब्द युग्म। क्या बताना है, 88 में सही शब्द युग्म का चयन करना। देखिए कर्ण जो होता है इंद्रियां होती है हमारी, और कर्ण कान होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा, इंद्रिया और कान। नेक्स्ट 89 की तरफ बढ़ते हैं। आपको 89 में आपको बताना है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो देखिए चतुर का पर्याय जो होगा, चतुर का पर्याय निपुण, सारंग, मृगांक या कमनीय है। तो चतुर का जो पर्याय होगा वो होगा निपुण। ठीक है, क्या होगा, निपुण। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 की तरफ चलते हैं।
90 में आपको बताना है रेखांकित भाग, यह सर्वनाम क्या है, उसका प्रकार बताना है। तो यह एक निश्चय वाचक सर्वनाम है। क्या है? यह आपको पता है यही चीज़ है, निश्चित है कि यही है, तो ये क्या है? निश्चित वाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट 91 में आपको बताना है दिए गए विकल्प में विराम चिन्ह का चयन करना है। देखिए इस वाक्य में जिस भी विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ उसको बताना है। आपने साहस प्रक्रम और शौर्य के लिए अपने साहस प्रक्रम और शौर्य के लिए राजा विक्रम मशहूर थे, पूर्ण विराम। तो दो विराम चिन्ह का इस्तेमाल हुआ, पहला अल्प विराम, दूसरा पूर्ण विराम। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, 91 का ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट 92 में आपको बताना है मुहावरे का अर्थ जो सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त हो। ओठ बिचकाना, ओठ बिचकाना का अर्थ होता है घृणा प्रकट करना। ठीक है, ओठ बिचकाना का अर्थ होता है घृणा प्रकट करना। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 93 में आपको बताना है मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ जो भी बताया, झंडे तले आना। झंडे तले आने का मतलब होता है अधीन आना। तो झंडा फहराना नहीं होगा, देशभक्ति प्रकट करना नहीं होगा, युद्ध में किसी का पक्ष लेना, यही हो जाएगा। ठीक है, उसके अधीन हो जाना या फिर उसका पक्ष लेना। ठीक है, उसकी प्रशंसा करना, फर्ज अदा करना, ये भी नहीं होगा। झंडे तले आना ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट 94 की तरफ बढ़ते हैं। 94 में आपको बताना है उचित वाक्य का चयन करना है। आकाश में उड़ने वाला, तो आकाश में उड़ने वाले को बोलते हैं हम नभचर। क्या बोलते हैं? नभचर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 95। तो 95 में आपको बताना है संयुक्त वाक्य याद करना है। संयुक्त वाक्य, तो संयुक्त वाक्य याद करना है, अभी रीड कर लेते हैं पहले। वह परिश्रमी और ईमानदार है, वह परिश्रमी और ईमानदार है, तो यही होगा हमारा। ठीक है, वह परिश्रमी है क्योंकि नहीं होगा, यदि वह परिश्रमी है तो ये भी नहीं होगा, ये मिश्र वाक्य है, ये भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए मिश्र वाक्य जो होता है और संयुक्त वाक्य जो होता है वह सरल और मिश्र वाक्यों का मेल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सरल और प्लस मिश्र वाक्य का संकलन होता है या फिर कहे मेल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ रीड करेंगे तो हमारे पास टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अभी हमारा पेपर नहीं है तो हम रीड कर लेते हैं। 25 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किया गया मेक इन इंडिया एक महत्वाकांक्षी अभियान है। इस अभियान की शुरुआत का उद्देश्य भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र का एक स्थान बनाना है। इंडिया एक क्रांतिकारी विचार है जिसने निवेश नवाचार को बढ़ावा देने, बौद्धिक संपदा की रक्षा करने और देश में विश्व स्तरीय विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए प्रमुख नई पहलों की शुरुआत की है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य भारत को आर्थिक वैश्विक पहचान दिलाना है। भारत में निवेश करने के लिए भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व से मुख्य व्यापारिक निवेशकों को बुलाने के लिए यह एक पहल है। एक वैश्विक व्यापारिक केंद्र में देश के बदलने के लिए इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को डिज़ाइन किया गया है क्योंकि इसके पास स्थानीय विदेशी कंपनियों के लिए आकर्षक प्रस्ताव है। इस अभियान का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को सेना संचालित विकास मॉडल से श्रम गहन विनिर्माण संचालित विकास तक नवीनीकृत करना है। इस अभियान का प्रतीक एक शेर है जिसके पास बहुत सारे मशीनी पहिए हैं। इन पहियों के सहारे वह देश की दृढ़ता और बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है। अपनी पहचान बनाने का यह सर्वोत्तम अभियान है। यह वैश्विक व्यापार केंद्र में देश को बदलने के लिए इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को डिज़ाइन किया गया है। इस योजना से देश के युवाओं को काफ़ी लाभ हुआ है। इनकी स्थिति को सुधारने के लिए लगभग 25 क्षेत्रों में कौशल को बढ़ाने के साथ इससे बढ़ती संख्या को मूल्यवान हुआ है। देखिए इजी क्वेश्चन है, इस पैराग्राफ में जितना पैराग्राफ कठिन है उससे उतना ही इजी क्वेश्चन है। इस अभियान का प्रतीक है शेर।
जिसके अंदर बहुत सारे मशीनी पहिए लगे हैं। नेक्स्ट शीर्षक बताना है, तो व्यापार नहीं है, श्रम ज्ञान नहीं है, क्रांतिकारी विचार नहीं है, मेक इन इंडिया जो शुरुआत की दूसरी लाइन में ही था। नेक्स्ट 98, इस अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य है आर्थिक विकास का होना, जिससे हमारे देश का विकास हो सके। ठीक है। नेक्स्ट, अभियान कब आरंभ हुआ था? तो ये अभियान हुआ था 25 सितंबर 2014 को। नेक्स्ट 100, आज का लास्ट क्वेश्चन, इस योजना में किसको अधिक लाभ हुआ? तो इस योजना में सबसे ज़्यादा अधिक लाभ हुआ है युवाओं को। आज का हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, विद इन 10 मिनट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं विद पैराग्राफ रीडिंग। और यहीं पे हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो का वेट आप कीजिए।